हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिकर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है 2014 और 15 में यूकेपीएससी द्वारा पेपर कराया गया था। उसका यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ रखा हूँ। और यहाँ पे जो है ये आप प्रैक्टिस के तौर पे भी आप देख सकते हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जीएस हो गया, उत्तराखंड हो गया और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये करंट अफेयर्स है ये आपको 14 का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए आप जो है इसी के आधार पे जो है आप अपना वर्तमान के क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है आप अगर प्रवक्ता हो गया, एफआरओ हो गया, आपका लोअर पीसीएस हो गया, अगर आप एग्ज़ाम देने हैं तो आप जो है ये वीडियो देखना, अंत तक देखना। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो हमें आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने जो है निम्नलिखित में से किसने दक्षिण कोरिया में आयोजित 17वें एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वेता चौधरी। तो यहाँ पे इचियोन दक्षिण कोरिया में 19 सितंबर 2014 को 17वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन किया गया। इसका समापन 4 अक्टूबर 2014 को आयोजित किया गया। भारत ने जो है 11 स्वर्ण पदकों सहित 57 पदक प्राप्त किए और इन खेलों में भारत के लिए पहला पदक श्वेता चौधरी ने प्राप्त किया था। तो यहाँ पे जो है ये सभी छठे ब्रिक्स सम्मेलन हो गया, ये 2014 का है। फिर ये क्वेश्चन भी 2014 का क्वेश्चन है। इनके बेस पे आप अपना जो है यहाँ पे आगे के क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी 2014 का क्वेश्चन है। अभी हम वर्तमान के देखेंगे। तो 105 से हम स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से यहाँ पे बताना है कि उसकी राजा और उसकी राजधानी बतानी है और उसमें सही युग्म हमें सुमेलित करना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अजयपाल टिहरी। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, कर्णावती रानी। तो कर्णावती रानी गढ़वाल के राजा महिपति शाह की रानी थी, जिन्हें गढ़वाल के इतिहास में प्रसिद्ध वीरांगना और कुशल रानी के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन समय में मुगलों में युद्ध के समय जो है सेना के अधिकांश सैनिक मारे गए थे और रानी के आदेश पर शेष मुगल सैनिकों के नाका कटाकर जो है उन्हें भगाकर और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। रानी कर्णावती तभी से नक्कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। गढ़वाल सर्वदलित यहाँ पे गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 ईस्वी में किया था। तो किया था जयानंद भारती ने। 1928 ईस्वी में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन जयानंद भारती ने किया। उत्तराखंड राज्य अशिक्षा एवं पिछड़ेपन के कारण अनेक कुप्रथाओं का शिकार रहा। इन कुप्रथाओं को समाज में खत्म करने के लिए जयानंद भारती ने अपने नेतृत्व में कई समाज सुधारक आंदोलन चलाए और जीवन भर सामाजिक विषमताओं के खिलाफ संघर्ष करते रहे। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो जनता को टिहरी के राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो उत्तराखंड राज्य जनता के टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराने के लिए 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना सिद्धे सुमन ने की थी और सिद्धे सुमन के नेतृत्व में जो है जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष के दौरान 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को दम तोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन, ए बी को पढ़े और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। विश्व के सभी धर्म जो है सभी भाग में ईस्वी पूर्व जो है 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पे जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक वैदिक धर्म अत्यंत जटिल हो गया था, जिसमें यज्ञ एवं कर्म कांड की महत्ता काफी बढ़ गई थी। इस कारण ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें जो है बौद्ध एवं जैन धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इसी समय विश्व के अनेक देशों में भी बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथ्रोस्ट तथा यूनान में पाइथागोरस। इन धर्म सुधार आंदोलनों तथा इनके नेताओं के मध्य संपर्क था या नहीं, वह निश्चित करना कठिन है। अगला क्वेश्चन, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है? तो यह है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। तो ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप भागवत धर्म का उदय हुआ। इस धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों में मिलता है। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते थे और भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख्य साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। हिंद यवन शासक इंडियाल किड्स
ने हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा था, जिसने बेशनगर के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, और इस स्तंभ पर जो है दंभ, त्याग तथा अप्रमाद शब्द अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों किस हिंद यवन शासकों पर प्रकाश डाला जाता है? तो यह है मिनेंडर। तो मिनेंडर एक प्रसिद्ध हिंद यवन शासक था जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। उसने एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद किया, जो मिलिंद पन्नो नामक कीर्ति में संकलित है। इसकी राजधानी शाकल सियालकोट शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। इसने गंगा यमुना दोआ पर भी आक्रमण किया था। मिनेंडर के सिक्कों पर धर्मचक्र, हाथी के चित्र तथा धार्मिक शब्द मिलते हैं। सीनकोट अभिलेख भी मिनेंडर का वर्णन करता है, और पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के अनुसार मिनेंडर के सिक्के भड़ोस के बाजारों में खूब चलते थे। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लिखित मिलता है? ऋग्वेद में। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई। प्रारंभ में वर्ण शब्द का रंग द्योतक हुआ करता था, और आर्य मूल निवासियों में अपने को पृथक दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद काल में उत्तरार्ध में जो है वर्ण शब्द का भी प्रयोग व्यंजक हो गया, और ऋग्वेद में आर्य वर्ण एवं दास वर्ण उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्रम आधारित न होकर जाति आधारित हो गया, और वर्ण में कठोरता आने लगी। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित में कथनों को यहाँ पे बता कारण नहीं था। अरब आक्रमण नहीं था, हूण आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा था, और उत्तरवर्ती जो है गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था। तो गुप्तों का शासन 4वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक दशक में शुरू होता है तथा 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक समाप्त हो जाते हैं। भारत में अरबों ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को परास्त किया था। अरबों ने भारतीयों को जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुए। अरबों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य बाद में तुर्कों ने पूरा किया, और अरब भारत में पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है, तो ये नाम है शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इन सिक्कों के बारे में उल्लेख किया है। तो अल्मोड़ा सिक्कों में जो है उल्लेखित नाम शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त है। ये तीनों कुणिंद वंश के शासक हैं। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुणिंद जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 3री-4थी ईस्वी तक इनका शासन रहा। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत के शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। अकबर के 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी शासक इब्राहिम लोधी के बाबर के हाथों पराजित होने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पराभव हो गया। बाबर ने शासक बनने के पश्चात चांदी का सिक्का चलाया, और हुमायूं को सिक्का चलाने का अवसर नहीं मिल पाया। शेरशाह ने शुद्ध चांदी के सिक्के, जिसे रुपया कहा जाता था, तथा तांबे के सिक्के चलाए। मुगलकालीन मुद्रा को एक सुव्यवस्थित एवं व्यापक आधार अकबर ने दिया। अकबर ने जो है शासन के प्रारंभ में मोहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया, जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है यहाँ पे कोट दिया गया है, यहाँ पे सूची 1 दी गई, सूची 2 से हमें मिलान इसका करना है। यहाँ पे दिया गया है दोहरा गुंबद, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सिकंदर लोधी, ये सूची 2 से। उसके बाद है अष्टभुजा मकबरा। अष्टभुजा मकबरा जो था ये हो जाएगा शेर शाह का। सत्य मेहराबिया मकबरा, ये हो जाएगा बलबन। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। तो बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का पहला मकबरा है। सिकंदर लोधी के समय एक नई शैली की शुरुआत हुई, जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण होता था। लोधी काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है। बीजापुरी वास्तुशिल्प में गुंबद अर्धवृत्ताकार होते थे तथा छज्जे का चलन था। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद विश्व प्रसिद्ध है, और शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कौन से स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा, अकबरी महल। तो यहाँ पे अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। यहाँ अनेक भव्य स्मारकों का निर्माण कराया गया था, जिनमें से पंचमहल, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा आदि प्रमुख है। अकबरी महल का निर्माण जो है शहजादा सलीम ने आगरा में कराया था, जिसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया, और यह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अगला क्वेश्चन,
महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है? बी राइट आंसर हो जाएगा फिनिक्स। साबरमती, वर्धा, सदाकत। तो ये जो सबसे पुराना पूछा गया तो ये फिनिक्स हो जाएगा। तो गांधी जी वर्ष 1893 में पहली बार गुजराती व्यापार दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया। जहाँ से इंडियन ओपिनियन निकलता था उस जगह का नाम फिनिक्स आश्रम रखा गया, जो वर्ष 1904 में अस्तित्व में आया और यही उद्यम सादगी, मर्यादा और सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग हुए। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिजाह इम्पे। तो एलिजाह इम्पे हेस्टिंग्स के काल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश लिमेस्टर, चैम्बर्स एवं हाइट थे। इसका कार्यक्षेत्र कलकत्ता नगर के नागरिकों तक ही सीमित था और इसके बाहर के मामलों की सुनवाई तभी हो सकती थी जब दोनों पक्ष इसके लिए तैयार हो। अगला क्वेश्चन, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो डी राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा। तो दीनबंधु मित्रा जो है नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों को पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। नील विद्रोह 1859 और 60 में संभवतः प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है, जो बंगाल में हुआ था। ये जो आंदोलन है नील उत्पादक किसानों पर उनके मालिकों द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध स्वरूप हुआ था। किसानों के समर्थन में शिशिर कुमार घोष, दीनबंधु मित्रा, हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय आदि लेखकों ने कई लेख लिखे। अजीमुल्ला खां का सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे तो ये थे नाना साहेब के। तो अजीमुल्ला खां नाना साहेब के सलाहकार थे। ऐसा माना जाता है कि अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अबदस्त राजा के निकटवर्ती रणोजी बापू ने लंदन में वर्ष 1857 के विद्रोह की योजना बनाई थी। अजीमुल्ला ने बेठुर कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप से देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया और क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी का चुना गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा वर्ष 1873 में की गई थी। ये जो आंदोलन था दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चला गया था। फुले ने गुलामगिरी एवं सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक की रचना की तथा पुस्तकों एवं संगठनों के माध्यम से निम्न जातियों को पाखंडी, ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवाद धर्म ग्रंथों में सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन 123, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। तो भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रयासरत नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर उन पर जो है कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया और इन पर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने तथा भारत में साम्राज्य की सत्ता को उखाड़ने का आरोप लगाकर मुकदमा चला गया और मई 1924 में कानपुर में ए.एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता तथा शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है तो राइट आंसर डी हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है। यह राज्य के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। गंगा नदी कुमाऊं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई जो है 3140 मीटर है। ये जो हिमनद है 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा, लगभग 40 मीटर ऊंचा है और इसका जल स्रोत 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बेसिन है। इस बेसिन का मूल पश्चिमी ढलान के स्वतोपंथ शिखर की चोटियां हैं। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है तो ये मिलता है जवामिउल हिकायत में। तो चुंबकीय दिशा का सूचक यंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में किया गया। 13वीं सदी में के अरबी ग्रंथ जवामिल हिकायत में चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसकी रचना मोहम्मद अल अफ़ी ने की थी। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा संरचनात्मक घाटियों को। तो उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। शिवालिक श्रेणियों को
मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली प्रायः 24 से 32 चौड़ी किलोमीटर 350 से 750 मीटर ऊंची चौरस व 36 घाटियों को पश्चिमी व मध्य भाग में दून तथा पूर्व भाग में द्वार कहा जाता है। देहरा, देहरादून, कोठारी व चौखम, पौड़ी, पतली एवं कोटा, नैनीताल, पचवा, पूर्वी चंडी और पूर्वी चंदी व हरकी आदि प्रमुख हैं दून है। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा भ्यूंडार घाट। तो अलकनंदा चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ शिखर के अलकापुरी, बांक, हिमनद और सतोपंथ ताल श्रीनगर से होते हुए 195 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा, हेमगंगा या पूर्णावती नदी मिलती है और इन नदियों के संगम स्थल पर गोविंद घाट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो नंदा देवी राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। राज्य के चमोली जिले की सीमा 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए इस जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1982 में की गई। यह उद्यान 543 की ऊंचाई पर स्थित है और इस उद्यान में हिमालय भालू, हिम तेंदुए, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग आदि पशु पक्षियों का बाहुल्य है और इस पार्क का मुख्यालय जो है जोशीमठ में है। अगला क्वेश्चन, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? राइट आंसर डी हो जाएगा, गहरे सागरीय मैदान। तो गहरे सागरीय मैदान महासागरीय नितल के सर्वाधिक विस्तृत भाग होते हैं जिनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। समस्त महाद्वीपीय क्षेत्रफल के लगभग 75.9% भाग पर गहरे सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है, जबकि महाद्वीपीय मगन तट का 8.6%, महाद्वीपीय मगन ढाल का 8.5 तथा महासागरीय गर्त का 7% भाग पर विस्तार पाया जाता है। ग्रेनाडा अवस्थित है। ग्रेनाडा अवस्थित है कैरिबियन सागर में। तो ग्रेनाडा पश्चिमी द्वीप समूह का एक देश है जो कैरिबियन सागर में स्थित है। इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है। यहाँ की मुद्रा कैरिबियन डॉलर एवं भाषा इंग्लिश एवं फ्रेंच है। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा तो 87 डिग्री पूर्व। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए ग्रीनविच से पूर्व की ओर समय जो है इससे आगे तथा पश्चिम की ओर समय इससे पीछे होता है। सूर्य जो है प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करता है, इसीलिए 6 घंटे में 90 डिग्री देशांतर को सूर्य पार करेगा, लेकिन 12 मिनट तार संप्रेषित करने में समय लगे, जिससे 6 बजे साय को पहुंचने वाले तार को नगर का देशांतर 87 डिग्री होगा, क्योंकि 3 डिग्री देशांतर को पार करने में 12 मिनट का समय लगता है। क्योंकि एक देशांतर को आपको पता है, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो 3 12 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? सऊदी अरब। ब्रिक्स संगठन विश्व की 5 सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। ब्रिक्स इन अर्थव्यवस्थाओं से पहले का अक्षर धोतक है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश है। वर्तमान में कितने हो गए? कुल 10 देश हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? नीस हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बालू का पत्थर, चूना पत्थर, सेल एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ ये जो है समूह में नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला राज्य है। इनके ऑप्शन के हिसाब से बताना, अगर केरल यहाँ पे रहता है तो केरल सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन मणिपुर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश देखते हैं तो उत्तर प्रदेश 67.7%, मणिपुर 79.2%, राजस्थान 66% और मिजोरम जो है 19.3%। यहाँ पे जो है सम्मिलित नहीं है, ये बताना है हमें। सिमलीपाल ओडिशा में, नोकरेक मेघालय, अगस्त्यमलाई केरल में, कंचनजंगा सिक्किम में। तो सिमलीपाल ओडिशा में, नोकरेक मेघालय में, अगस्त्यमलाई जो है में तथा अगस्त्यमलाई केरल में तथा कंचनजंगा सिक्किम के में अवस्थित है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कंचनजंगा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 849.5 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जम्मू हिमनद को भी शामिल किया गया और इसमें जो है मस्क
हिम तेंदुए आदि पाए जाते हैं। और वर्तमान में कुल जो भारत में जो है जैव विविधता क्षेत्र हैं, वर्तमान में कुल कितने हो गए? 87 हो गए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है? अल्मोड़ा हो जाएगा आंसर। कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? यह है नर्मदा। भारत के रेखा मानचित्र ABC डी और 4 कोयला क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से एक को मानचित्र पर सही नहीं है। ये नहीं है कर्णपुरा, सतपुड़ा, सोनघाटी, कोरबा है। निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जबकि एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत शिखर बृहत हिमालय में स्थित है। एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। हिमालय श्रेणी का भारत में सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है यहाँ पे। तो उर्वरक हो जाएगा श्री गंगानगर, कांच हो जाएगा जयपुर, सीमेंट हो जाएगा उदयपुर, कृत्रिम रेशम हो जाएगा कोटा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बोए गए यहाँ पे गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? सोन हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया सूची 1 को सूची यहाँ पे बंदरगाह दिए गए हैं, यहाँ पे इसके राज्य दिए गए हैं। अलेपी हो जाएगा केरल, उसके बाद इनौर तमिलनाडु, और उसके बाद क्या कह रहा है? पारादीप, तो ये हो जाएगा आपका ओडिशा में, और उसके काकीनाडा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रीटेशियस युग में। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो श्रीमती हंसा मेहता। श्रीमती हंसा मेहता प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी तथा शिक्षाविद थी। 1950 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उपाध्यक्ष बनी। स्टार्ट फर्स्ट एवं स्टार्ट सेकेंड संधियां हस्ताक्षरित की गई हैं अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1993 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो ये लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा, यानी बड़े से छोटे, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हो गए हमारे, एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी? तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।